जिस हाथ पे वो डंडा बरसाए हैं वही अंगुली उनको बताएगा 5 महीना के बाद कि कैसे सत्ता छीना जाता है। सरकार जो तानाशाह हो गई है। सरकार बिल्कुल तानाशाह हो गई है। ये एकदम कुशासन की सरकार है और पुलिसों की बेरोजगारों पे मार है। महिला पुलिस के द्वारा गाली दिया गया है। गोली चलवा दीजिए, हम लोग मांग करते रहेंगे। सीट खाली है, आप रिजल्ट दीजिए। जब सीट नहीं खाली रहता तो नहीं देते, क्या करते। बहुत मार मारा, सभी बहने लोग को, सभी लोग को मारे हैं। पटना के गर्दनी बाग में है बीपीएससी तैयारी 3 के जो स्टूडेंट है वो सीएम से मिलने जाते हैं, लेकिन इन पे जो है लाठी चार्ज किया जाता है। अभी पटना के गर्दनी बाग में आकर बैठे हुए हैं। क्या कुछ यहाँ बातचीत हो रही है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? श्याम बहादुर कुमार। सीएम हाउस जा रहे थे, अचानक से लाठियाँ क्यों चली? देखिए, हम लोग सीएम आवास पे गए थे कि हम लोग सर 105 दिन से बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, हम लोग से मिल लीजिए। कई बार मिलने का प्रार्थना हम लोग दे दिए, याचना भी किए हैं, लेकिन नहीं मिल पाए। तो उसमें जो है ना, कई बार हम लोग सभी विधायक से मिले, कोई सिर्फ मौखिक आश्वासन देते हैं, लिखित देने के लिए तैयार नहीं है। और हम लोग एक ही मांग किया, जब सीट खाली है आप रिजल्ट दीजिए। जब सीट नहीं खाली रहता तो नहीं देते, क्या करते। बहुत मार मारा, सभी बहने लोग को, सभी लोग को मारे हैं। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग फिर सरकार से यही मांग करेंगे। क्या करेंगे, चाहे हम लोग को जितना लाठी मारना है गोली चलवा दीजिए, हम लोग मांग करते रहेंगे। हार नहीं मानेंगे? हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे? नहीं, हार नहीं मानेंगे। चलिए देखिए, हार नहीं मानेंगे। यहाँ पे जो है बीपीएससी तैयारी 3 के स्टूडेंट्स जो है बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्यों अचानक से आप लोगों पे लाठियाँ चली? बोलिए, लाठियाँ क्यों चली? लाठियाँ चली वो तो उनको जानना चाहिए था। हम लोग तो अपनी मांग को रखने के लिए गए थे, क्योंकि हम लोग गर्दनी बाग में 4 महीने से बैठे हैं। यहाँ पे कोई सुनने नहीं आया तो हम लोग जाए कहाँ। तो जब हम लोग वहाँ गए तो अपना बात रखने के लिए हमको मिलना था, वो तो लोग लाठी चला के वहाँ से भगाया गया हम लोग को। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग की मांग है जो तैयारी 3 में जितना सीट पे वैकेंसी आई थी, उसके बाद जितना ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद जो सीट खाली रह गई उस सब पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। तो सरकार क्या कह रही है? सरकार की तरफ से सरकार कह रही है, पहले तो अभी तक कहा जा रहा था, शिक्षा मंत्री की तरफ से हम विचार कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ रुके हुए थे इस विचार में, और अभी उन लोग कुछ ऐसा नहीं बोले हैं। अब उन लोग का क्या मनसा है, देखते हैं अब क्या करते हैं। उम्मीद है बिहार सरकार आप लोग की मांगे मानेगी? उम्मीद तो है मैम, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी तक धरना भी दे रहे हैं और किए भी हैं। उम्मीद है, लेकिन देखिए कब तक वो मांग को पूरा करते हैं। उम्मीद है कब तक? क्या कुछ कहेंगे भैया? आप नहीं थे लाठीचार्ज में? नहीं, हम नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ? परवीन कुमार नाम हुआ है। आप भी गए हुए थे? जी, लाठी आप पे भी चली? हाँ, लाठी चली है, पीठ में मारे गया है। लेकिन हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे अपनी बात मांग करने के लिए कि जितना सीट पर दिए हैं और 51,000 पर डॉक्यूमेंट कराया गया है, लेकिन हम लोग मांग किए कि भाई जितना सीट बचा हुआ है और सप्लीमेंट्री जो मांग हम लोग का है और जो मल्टीपल रिजल्ट हुआ उस पर दिया जाएगा। लेकिन बहुत लाठी मार किया गया और हम लोग को खेदड़ा किया गया। तो अब क्या करेंगे? अब किसके पास जाएंगे? अब जाए किसी के पास नहीं, हम लोग यहीं रहेंगे। और मुख्यमंत्री तो सुन नहीं रहे, अब कौन सुनेगा आपकी? अब शिक्षा मंत्री पर बात किए गए हैं, लेकिन अब कोई नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हम लोग देखिए अब क्या करते हैं अब सब। चलिए देखिए, क्या नाम है? पहले नाम बताइए। मेरा नाम दिव्या आनंद है। मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे, आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री सुनेंगे और उनको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो उनको इलेक्शन में बता दिया जाएगा। आज जिस हाथ में वो चोट लगाए हैं ना, जिस हाथ पे वो डंडा बरसाए हैं वही अंगुली उनको बताएगा 5 महीना के बाद कि कैसे सत्ता छीना जाता है। जिस तरह हमारी बहनों को मारा गया है वही बहनों का अंगुली बताएगा कि किस तरह से सत्ता छीना जाता है। मेरे पास फोटो है बहुत सारी बहनों का, और बहुत सारा इंटरनल चोट है जो दिखा नहीं सकती है। ये आप देखिए चोट किस प्रकार से चोट लगा है। ये उनको चोट लगा है, इनका अंगुली नोचा गया है, भद्दी गालियाँ दी गई है। ये भद्दी गालियाँ दी गई है। महिला पुलिस के द्वारा गाली दिया गया है। आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से भी मिलने की? शिक्षा नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए थे। ठीक है, आप हम लोगों को समझा बुझा के भेज सकते थे। लाठीचार्ज क्यों करवाया आप हम पे? और लाठीचार्ज करवाए तो चलिए ठीक है, वहाँ पे करवा दिया। आप कहते हैं वहाँ धारा 144 लगा है। यहाँ सचिवालय के पास आके महिला को क्यों मरवाया आप लोग? ये तो गलत बात है। यहाँ पे तो अधिकार नहीं है मारने का। यदि मारे हैं तो ये चोट आपको वोट बताएगा कि ये कहाँ पे चोट लगा है। आपको वोट बताएगा कि चोट अभी कहाँ लगा हुआ है। सरकार जो तानाशाह हो गई है। सरकार बिल्कुल तानाशाह हो गई है। ये एकदम कुशासन की सरकार है और पुलिसों की बेरोजगारों पे मार है। तो नीतीश कुमार तो नहीं सुन रहे, अब किसके पास जाएंगे? किससे उम्मीद है कि वो आपकी सुनेंगे? नीतीश कुमार से फिर से एक बार गुहार लगाएंगे, उनको फिर से जाएंगे। वो हमारे गार्जियन हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो एक बार फिर से जाएंगे उनके पास गुहार लगाने के लिए
कि आप हमारी बातों को सुने, समझे, देखें। यादव भी आप लोगों के लिए ट्वीट कर रहे हैं लगातार, राजद पार्टी भी अन्य विपक्षी दल। करना चाहिए, वो हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा उनको, विपक्ष का भी सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको हमको कि वो सपोर्ट है। यही सब मुद्दा दिखाने का। साथ देंगे क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव आप लोग के समर्थन में खड़े होंगे? अभी तक तो नहीं खड़े हुए हैं, अगर आज के डेट में नहीं खड़े होंगे तो उनको भी दिखाएंगे हम लोग इलेक्शन में, विपक्ष के उनको भी दिखा हाँ बिल्कुल, और क्या। ग्राउंड पे आकर के तो कोई नहीं मिल रहा है, ट्वीट कर देने से क्या होगा? ग्राउंड पे आकर मिलिए, ग्राउंड पे आकर के चोट देखिए, ग्राउंड पे जो रिजल्ट निकल रहा है, जो ग्राउंड के आप हमें रिजल्ट दिखाइए, ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। यादव को यहाँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए उनको, वो वो हम हाँ बिल्कुल हम उनको खड़ा रहना चाहिए। यदि विपक्ष के नेता हैं, वो हमारे माए बाप हैं, तो उनको खड़ा रहना चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए, हमारा दुख तकलीफ उनको भी देखना चाहिए। आगे क्या करेंगे अब आप लोग? लाठीचार्ज हुई है आप पे, अब आगे क्या निर्णय ले रहे हैं? देखिए अभी हम लोगों का ग्रुप एक डिसाइड नहीं किया है कि क्या करेंगे, लेकिन जल्दी कुछ डिसाइड करके बताया जाएगा कि क्या करना है। हार नहीं मानने वाले? बिल्कुल नहीं हार मानेंगे। चलिए, बिल्कुल नहीं हार जब मानेंगे। तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। फिर से बोल दीजिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बीपीएससी तैयारी 3 के जो स्टूडेंट है गए थे सीएम हाउस का घेराव करने, लेकिन इन पे जो है लाठियां चली, जिसके बाद जो ये काफ़ी गुस्से में है और पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आके बैठे हुए। इनका आरोप भी है कि लगातार जो पुलिस प्रशासन है जो इन पे लाठियां चला रही है, सचिवालय हॉल्ट के पास भी इन पे लाठियां चली है, बहुत सारी चोटें भी आई हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।